Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, you are watching शाहिद भट्टी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो BA BSc पार्ट 2 के ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है, इसमें अगर BA इंग्लिश का पैटर्न देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने यही कहा है कि 60 MCQs आएंगे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई सैम्पल पेपर इसका अभी तक अपलोड नहीं किया और ना ही ये बताया है कि वो जो 60 इडियम्स आने हैं वो कहाँ से आने हैं। यानी मॉडर्न एसेज में से आने हैं, नावल द ओल्ड मैन एंड द सी में से आना है, ग्रामर में से आना है, कहाँ से आना है, तो ये वाज़ेह नहीं है। लिहाजा तमाम स्टूडेंट से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि वो हत्तल मकदूर जो तैयारी है वो करें। मतलब ये है कि वो जहाँ पे मॉडर्न एसेज और नावल तैयार कर रहे हैं वहाँ पे वो ग्रामर को भी देखें, वो इडियम्स को भी देखें, वो करेक्शन को भी देखें। एक दफ़ा आप उसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा, पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में कोई वाज़ेह जो सैम्पल पेपर है वो नहीं दिया, सिर्फ पैटर्न बताया कि 60 MCQs आएंगे। अब ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको BA इंग्लिश इडियम्स MCQs, तो ये मैंने थोड़ा सा गेस लगा के मैंने बनाए हुए हैं कि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इडियम्स के ऊपर इस तरह के MCQs बनाए, यानी इस तरह के आ सकते हैं। यानी ज़्यादा ज़्यादा वो एक ईडियम दे के उसका मीनिंग ही पूछ लेगी और ईडियम के ऊपर उसने क्या करना है। ठीक है, तो लिहाजा आपके पास भी जो सोर्स हैं, जितने भी ईडियम्स हैं, आप उनके जो मीनिंग्स हैं इन इंग्लिश वो आपको आने चाहिए। तो ये मैंने कुछ आप लोगों की सहूलत के लिए ये मैंने काम किया है, आप देखें। और बाकी भी जो है वो आप हर तरह से तैयारी करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मॉडर्न एसेज और नावल तैयार करके बैठ जाएं या एसेज और एप्लीकेशन लेटर तैयार करके बैठ जाएं। तो आपने सब को देखना है, ठीक है, क्योंकि या तो कोई सैम्पल पेपर होता पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, तो उससे हमें आइडिया हो जाना था कि 60-30 आएंगे नावल में से, 30 आएंगे मॉडर्न एसेज में से, 60 MCQs हो गया। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि 60 MCQs। तो 60 MCQs जो है वो मॉडर्न एसेज में से कुछ आ सकते हैं, कुछ नावल में से आ सकते हैं, कुछ ईडियम्स में से आ सकते हैं, कुछ जो हैं वो करेक्शन में से आ सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने अपनी तैयारी जो है वो भरपूर तरीके से हर अंदाज से करनी है। तो ये कुछ मैंने बनाए हुए, ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, बल्कि ये पहले से सॉल्व है, मैंने सिर्फ डिस्कस करने हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम अबव बोर्ड, यानी अबव बोर्ड जो है उसका मतलब क्या है। अबव बोर्ड का मतलब होता है यानी एक ऐसा बंदा जिसकी जो सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मैन ऑफ लेटर्स, कॉमन मैन, एक्सपीरियंस पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ सुपर क्वालिटीज़ ओवर अदर्स। तो ये इसका सही है। नंबर 2 पे जी, व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स ये इडियम है, ठीक है, तवज्जो से सुनना। टू बी केयरफुल, टू हियर विद फुल अटेंशन, टू टर्न अ डिफ ईयर टू बी केयरलेस। तो टू हियर विद फुल अटेंशन यानी कोई किसी बात को दोनों कानों से सुनना, तवज्जो देना। नंबर 3 पे जी, व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये इडियम है जी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है वजह तनाज़ा यानी लड़ाई की जड़। मिस फार्चून, स्लो एंड स्टेडी, टग ऑफ वार यानी कि रस्साकशी, कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ यानी वजह तनाज़ा, 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों के बीच में जो टेंशन की कॉज बनती है उसको बोलते हैं जी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, नंबर 4 पे है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट अ स्नेल स्पेस। ये इडियम है जी, एट अ स्नेल स्पेस, एट अ स्नेल स्पेस। तो इसका क्या है जी, टू वर्क और वॉक वेरी स्लोली। स्नेल स्पेस का स्नेल बेसिकली एक कीड़ा है और ये बड़ा आहिस्ता चलता है स्नेल, ठीक है, पेस कहते हैं रफ्तार को। तो स्नेल पेस का मतलब हुआ बहुत आहिस्ता रफ्तार के साथ। टू वर्क और वॉक वेरी स्लोली, टू वर्क फास्ट, टू लाफ एट अदर, टू टीज अदर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये इसका सही है।
नंबर 5 पे है जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर ये इडियम है, इसका मतलब होता है जी तरतीब से होना, किसी चीज़ का अरेंज फॉर्म में होना। टू बी इन क्लियर फॉर्म, टू बी इन टेंशन, टू बी इन क्योस, टू बी इन अरेंज्ड फॉर्म। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसका सही है। उसके बाद जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ एट सिक्सेस एंड सेवन्स। नंबर 6 पे जो हमारा MCQ है ये है जी इडियम सिक्सेस एट सेवन, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। ठीक है, ये पूरा इडियम है। तो इसका मतलब होता है कि परेशानी के आलम में होना, किसी चीज़ की समझ ना लगना, उलझन में होना। आ सैड स्टेट ऑफ माइंड, टू इन्जॉय, टू बी इन कन्फ्यूजन, टू बी इन अ हैप्पी स्टेट। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है, टू बी इन कन्फ्यूजन, तो ये सही है। नंबर 7 पे है जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ बैड ब्लड। बैड ब्लड जो है ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है नाराज़गी होना या रंजिश होना। टू बी एंग्री विद अदर, टू बी इन टेंशन, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू फेस प्रॉब्लम। तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, टू बी एंग्री। नंबर 8 पे जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। ये है जी, यहाँ से इडियम शुरू होता है, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क ऑफ का मतलब होता है छाल, यानी उसकी खाल उतारना, किसी दरख्त की खाल उतारना। ठीक है, तो ये इस सेंस में बोला जाता है कि गलत तनकीद कर देना, यानी आपने किसी और पे तनकीद करनी थी या बुरा भला किसी और को कहना था, लेकिन आप किसी और पर्सन को अटैक कर दें, तो वो होता है जी बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। नाजायज़ जो तनकीद होती है उसको कहते हैं। टू इंडल्ज इन ओवर टॉकिंग, टू क्रिटिसाइज अ रॉन्ग पर्सन, टू क्रिटिसाइज मिस्टर एक्स इन प्लेस ऑफ मिस्टर वाई, टू टारगेट द एग्जैक्ट पर्सन। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। नंबर 9 पे जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ बीट अबाउट द बुश। ये यहाँ से इडियम शुरू होता है, बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि फजूल बातें करना, इधर उधर की हाँकना। तो इसके क्या है जी पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? टू डू रबिश, टू फॉलो अ रॉन्ग डायरेक्शन, टू टॉक अनस्टेडली, टू टॉक पर्पजलेसली, यानी बगैर मकसद के इधर उधर की बातें करना, फजूल बातें करना, उसको कहते हैं जी बीट अबाउट द बुश। यानी फूलों की बात पूछी जाए तो आगे से झाड़ियों की बातें कर देना, ये होता है जी बीट अबाउट द बुश। नंबर 10 पे है जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ बिग विग। ये इडियम है बिग विग, इसको बिग गन भी कहते हैं, बिग विग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो बड़ी नामी गिरामी शख्सियत होती है उसको कहते हैं बिग विग। एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फेमस पर्सन और नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस कहते हैं बदनाम को। तो ऑप्शन ए जो है जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये वाला सही है। नंबर 11 पे है जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ इडियम ब्लू आइड बॉय। ये है जी इडियम ब्लू आइड बॉय। ठीक है, तो ब्लू आइड बॉय का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही फेवरेट हो, पसंदीदा हो, जिसको हम मंजूर नज़र कहते हैं। तो हेटफुल पर्सन, बैड मैन, फेवरेट पर्सन, नन ऑफ दीज, फेवरेट पर्सन। ठीक है, ये सही है। नंबर 12 पे है जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम्स ब्रिज ओवर। ब्रिज ओवर ये इडियम है। ब्रिज ओवर का मतलब होता है काबू पाना, ओवरकम करना, यानी किसी प्रॉब्लम को फेस करना। ठीक है, मुश्किलात पे काबू पाना, ब्रिज ओवर उसको कहते हैं। टू ओवरकम, टू लूज, टू गिव, टू ओवरटेक। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। नंबर 13 पे है जी व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ इडियम बिल्ड कासल्स इन द एयर। ये इडियम है जी बिल्ड कासल्स इन द एयर, यानी फजूल किले बनाना, शेख चिल्ली बनना। ठीक है, टू डू नथिंग, टॉक्स ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये जो ए और बी वाला ऑप्शन है ना, ये यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि ये, क्योंकि मैंने ये पहले बनाए हुए थे इसलिए ये है। तो हो सकता है कि ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो ना हो। ठीक है, इसमें चारों जो है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन हो, उनमें से कोई एक ठीक हो। बहरहाल जी ये मैंने पहले का बनाया हुआ था,
तो ये ए और बी वाला जो है ना, बोथ ए एंड बी, ये सही है। और ये हो भी सकता है बोथ ए एंड बी, ठीक है, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये भी हो सकता है। ये तो पेपर आने पे पता चलेगा ना कि वो पेपर कैसा आता है। नंबर 14 पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम बरी द हैचेट? बरी द हैचेट, बरी द हैचेट ये इडियम है। इसका मतलब होता है दुश्मनी ख़त्म करना, बरी करना, दफन करना, हैचेट कुल्हाड़ी को दफन करना, ठीक है। तो इसका क्या है जी, टू इंक्रीज़ एनमिटी, एनमिटी कहते हैं दुश्मनी, इंक्रीज़ होता है उसको बढ़ावा देना। टू एंड एनमिटी, दुश्मनी को ख़त्म करना। टू किल समवन, टू फॉरगेट समथिंग। तो बी वाला जो है ना, टू एंड एनमिटी, ये सही है। नंबर 15 पे है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स? लीप्स एंड बाउंड्स ये इडियम है जी। इसका मतलब होता है दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की करना। टू प्रोग्रेस डे एंड नाइट, जंप ओवर, ट्विस्ट, मूव फास्ट। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है।